डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दे। जयपुर में 29 महीने से बंद गनगौरी अस्पताल का काम, अफसर बोले जब आदेश मिलेगा तब शुरू करेंगे। विधायक और खेल अधिकारी ने रुकवाया था। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाला पकड़ाया, हाथ जोड़कर कहा वीडियो की मुझे जानकारी नहीं, मैं सनातन से जुड़ा हूं। कांग्रेस विधायक बोले छोटे छोटे गांव में नशा पहुंच गया, ऑनलाइन सट्टे वाली कंपनियों से भाजपा ने करोड़ों का चंदा लिया, वे युवाओं का खून चूस रही। राजस्थान में ओले गिरे, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश, हरियाणा में बारिश से 60 डिग्री तापमान गिरा, केदारनाथ में 6 इंच बर्फ गिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली रेलवे स्टेशन और जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जोधपुर एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम के अनुसार जैसलमेर निवासी तस्कर सदैव और महबूब लूनी से गुजरात शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने जनरल कोच से इनके कब्जे से 2 बैगों में भरी 24 बोतलें और 107 पौवे बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों का खुलासा हो सके। बीकानेर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन हुआ। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जनगणना आधुनिक डिजिटल तकनीक पर आधारित होगी, जो भविष्य के विकास नीतियों का आधार बनेगी। 1872 से शुरू हुई इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में यह देश की 16वीं जनगणना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डेटा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करें। राष्ट्रीय महत्व का जो हमारा कार्यक्रम है जनगणना, उसके हमारे जो जितने जिले के चार्ज ऑफिसर हैं, जिसमें हमारे नगर निगम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभी उपखंड अधिकारी, सभी तहसीलदारगण, सभी आज यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। आप सभी इस बात से जानते हैं कि जनगणना 2027 की जो प्रारंभिक तैयारियाँ हैं वो हो चुकी है और जनगणना का जो प्रथम फेज है वो 16 मई से लेकर के और 14 जून के बीच में मकान सूचीकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। हम बेसिकली आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक तरीके से ये उद्घाटन जो सत्र है उसमें हम आए हैं, क्योंकि प्रशिक्षण जितना गुणवत्तापूर्ण होगा उतना ही जो आउटकम है वो उतना ही गुणवत्तापूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से ये मोबाइल ऐप के माध्यम से, और इसकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हटके है, तो इसलिए सारी जो ट्रेनिंग है वो आज हमारे चार्ज ऑफिसर्स को दी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अच्छी ट्रेनिंग के बाद में हमारे ज़िले में जनगणना का जो कार्य है वो बहुत अच्छे से संपन्न होगा। हनुमानगढ़ की नोहर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 23 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इमरान, जो सिंचाई कॉलोनी का निवासी है, उसे गश्त के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर पकड़ा गया। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में 22 फरवरी को सेवा भारती समिति द्वारा श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा।
केशव परिसर में होने वाले समारोह में 24 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधेंगे। इस आयोजन की खास बात यह है कि जोड़ों को नशा मुक्ति और भ्रूण हत्या रोकने जैसे 7 सामाजिक संकल्प दिलाए जाएंगे। साथ ही दुल्हनों को सिलाई मशीन भेंट कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाएगा। संतों के सानिध्य में होने वाला यह महोत्सव सामाजिक एकता का बड़ा केंद्र बनेगा। 22 फरवरी को शुभ मुहूर्त में प्रातःकालीन वेला में श्री राम जानकी सामूहिक विवाह सेवा भारती द्वारा केशव परिसर जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस बार कुल 24 जोड़े परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। 7 फेरों के 7 वचन तो होते ही हैं। इस बार सभी जोड़ों को 7 संकल्प भी दिलाए जाएंगे, जिसमें प्लास्टिक मुक्त जीवन किस प्रकार से हो, पर्यावरण के प्रति चेतना उनकी हो, शिक्षा और संस्कार अपने जीवन के अंदर वो अपनाए, लड़का लड़की दोनों को वो एक समान जो है वो समझे। इस प्रकार से कुल 7 संकल्प जो है वो सबको दिलाए जाएंगे। सेवा भारती द्वारा 22 फरवरी को एक भव्य आयोजन श्री राम जानकी सर्व जातीय सामूहिक विवाह इस बार आयोजित हो रहा है, जिसमें 24 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। तो यह हमारा सेवा भारती का आयोजन है, तो जिसमें हमारा यही उद्देश्य जो मुख्य है कि सभी लोग इसमें जोधपुर के सेवाभावी वो भाग लें और देखें कि किस प्रकार से सेवा भारती द्वारा ये आयोजन किया जाता है, जिसमें 25 से अधिक जो है अलग अलग व्यवस्थाएं 200 कार्यकर्ता से भी अधिक लोग संभालेंगे और ना कोई इवेंट मैनेजमेंट है। सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और जोधपुर के समाज सेवी इसमें अपनी भागीदारी देकर यह विवाह को कैसे अच्छा हो वो करेंगे कार्य। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित जानूदा गांव में खेत की रखवाली कर रहे प्रकाश नामक युवक पर 4 दिन पहले हुए जानलेवा हमले से तनाव व्याप्त है। देवली गांव के 2 युवकों पर लाठियों से वार कर प्रकाश को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है, जिसका इलाज बांगड़ अस्पताल में जारी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्याय के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। 14 तारीख को प्रकाश के साथ में मारपीट की गई, तो 2 लड़कों ने मारपीट की थी। एक राहुल था और दूसरा शेखर था। तो अब पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसीलिए हम वापस आए। उसका मस्तक फाट गया, उसका सिर फटा हुआ है और गंभीर ज़्यादा घायल है वो। मेरे भाई के साथ बोल दो घटना हुई और पुलिस आज तक कुछ किया नहीं, अभी तक देखने के लिए नहीं आया। अभी बोल दो अभी मारवाड़ थाने आए, अभी कुछ नहीं किया तो मैं डायरेक्ट आगे जाऊंगा, एसपी पेश होऊंगा। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाले प्राचीन देवेर नाल सड़क मार्ग के दिन अब बहुरने वाले। राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों से नया गांव तक इस मार्ग के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस घोषणा के बाद खिवाड़ा व्यापार मंडल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधायक केसाराम चौधरी का आभार जताते हुए लोगों ने कहा कि इस सड़क के बनने से व्यापार और आम जनता का आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे नए गांव से दिवेर नाल तक की जो सड़क है उसके लिए हमारे माननीय विधायक महोदय श्रीमान केसाराम जी चौधरी साहब ने 10 करोड़ की स्वीकृति करवाई, जिससे कि इस रोड का कायाकल्प होगा और बहुत ही और बेहतरीन रोड बन करके तैयार होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी 2 साल के अंदर कानपुर में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है उनके कार्यकाल में और बहुत अच्छी बनी है। तो हम आशा करते हैं कि ये भी बहुत अच्छी बनेगी, जिससे जनता के यातायात को, जनता को आने जाने में बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आज बहुत खुशी का समय है। इस ऐतिहासिक कार्य जो कि वर्षों से मांग है, खिवाड़ा ही नहीं क्षेत्र की मांग थी। जोधपुर से उदयपुर जो सबसे सुगम रास्ता है दिवेर की नाल मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला, ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मांग थी, जिसको हमारे माननीय विधायक जन के लाडले माननीय केसाराम जी ने अपने बजट के अंदर स्वीकृत कराया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी, नगरवासी मिलकर आतिशबाजी और भव्य ढोल नगाड़ों से विधायक साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और
पीडब्ल्यूडी के हमारे मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि ये जो रोड है इससे हमारे खिवड़ा ही नहीं क्षेत्र का व्यापारिक और रोजगार के नए नए साधन खुलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा और जोधपुर से उदयपुर जाने वाले लोगों को बहुत ही शॉर्ट रास्ता मिलेगा और देसूरी घाट के अंदर जो आए दिन एक्सीडेंटल होते हैं उससे निजात मिलेगी। क्षेत्र के लोगों में अपार खुशी है। आज हम सभी विधायक साहब का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एकत्र हुए हैं। लोगों में खुशी की लहर है और जोश है। माननीय श्रीमान केसराम जी चौधरी जिंदाबाद। पाली जिले के सादड़ी कस्बे में देर रात शादी की बंदोली में एक बेकाबू कार घुसने से अफरा तफरी मच गई। आखरिया चौराहे से आगे भट्टा नगर क्षेत्र में हुए हादसे में एक किशोरी और 3 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।